झारखंड में चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है, लेकिन इसी बीच झारखंड चुनाव से पहले एनडीआईए ब्लॉक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हो गया है। टिकट बंटवारे से खुद ही पार्टी के नेता और साथी कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। आरोप है कि कांग्रेस का झंडा उठाने वालों की अनदेखी कर रहे हैं और साथ ही नए चेहरे को मौका दिया जा रहा है। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर सवाल किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि खुद ही पार्टी के नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं की नाराजगी ऐसी थी, इससे वेणुगोपाल भी दंग रह गए। तो वहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी की वजह से वो 6 से 7 मिनट कुछ भी नहीं बोल सके। वहीं कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर झारखंड में इंडिया ब्लॉक को सत्ता वापस आना है तो उसमें से कांग्रेस की भूमिका सबसे अहम होनी चाहिए। अगर टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के अंदर ऐसी ही अंतर्कलह होती रही तो इसका परिणाम वोटों पर भी पड़ सकता है, जिससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें और पैदा हो जाएंगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि मापदंड का उल्लंघन कर टिकट बांटे गए हैं, साथ ही टिकट बेचे भी गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो महीना पहले ही पार्टी में आए हैं। साथ ही बरही में सिटिंग विधायक का टिकट काटकर ऐसे उम्मीदवारों को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसकी एंट्री 2 साल पहले ही हुई है। तो वहीं 20 से 30 साल तक पार्टी का झंडा ढोने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। साथ ही ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि ऐसे उम्मीदवारों पर भरोसा जताने का कारण आखिर क्या है, जिसे 4 चुनाव से पहले हार मिली हो। तो वहीं अगर कांग्रेस के पिछले विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन को देखा जाए तो पार्टी ने 31 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं हेमंत सोरेन की जेएमएम को 30 सीटें मिली थी। तो हालांकि राजद और वाल्दर को एक सीट से संतुष्ट होना पड़ा, जिसके बाद एनसीपी ने हेमंत सोरेन को सपोर्ट किया और साथ ही सरयू राय का भी समर्थन हेमंत सोरेन को हासिल था। ऐसे में अगर राज्य में जेएमएम की सरकार तभी बन सकती है जब कांग्रेस 2019 के प्रदर्शन को दोबारा से दोहरा सके। अगर 2024 के चुनाव में पार्टी ऐसा नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार के लिए पावर को रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहीं 2024 चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के सीट शेयरिंग के बारे में बात करें तो जेएमएम कुल 43 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जिसमें पार्टी पहले चरण में 23 और साथ ही दूसरे चरण में 20 उम्मीदवारों को अपनी किस्मत आजमाने का मौका देने वाली है। तो वहीं जेएमएम के बाद सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। पार्टी ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो वहीं झारखंड चुनाव से सबसे ज्यादा चर्चा में तो वहीं ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी के उम्मीदवार कहां से बाजी मारते हैं और राज्य में फिर से किसकी सरकार बनती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।